तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन को एक औलाद की दुनिया में आने का सबब बनाया, याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका बहुत ही मखसूस मुकाम भी रखा, याद रखिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है लोगों को उनके दर्जात के मुताबिक अहमियत और इज़्ज़त देता है, याद रखिए। तो वालिदैन का एक बहुत अजीम दर्जा है जो दीन ने और शरीयत ने हमको बताया। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है, जैसे जैसे जदीदियत जिसको कहते हैं मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, हम लोगों का बर्ताव जितने करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ उतना बुरा होता चला जा रहा है। और ये बात देखी जा रही है कि सबसे ज़्यादा बुरे बर्ताव के हकदार जो बना दिए गए जो है नहीं, वो वालिदैन नहीं, याद रखिए। ऐसे ही वाक़यात मैंने सुने कि एक वालिद है बीमार है या एक वालिदा है बीमार है, तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि अभी इस मसले का हल कैसे निकाले, बीमारी दूर कैसे, उस मसले में नहीं। उनके पास पैसे नहीं है, वो मसला नहीं कि इलाज कैसे कराएंगे। मसला ये है कि जो ये बीमारी की वजह से तंग करते हैं, इसका हल कैसे निकालना। तो कोई मशवरा देता है कि दिल चाहता है कि जंगल में ले जाके छोड़ के आ जाऊं, कोई मशवरा देता है कि कोई ओल्ड एज होम होता है ना, बूढ़ा घर, वहाँ उनको छोड़ देते हैं ले जाकर। कोई मशवरा दे रहा है कि अल्लाह ताला अगर इनकी ज़िंदगी इससे आगे ज़्यादा ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इस तकलीफ में तो बहरहाल हम इनको नहीं संभाल सकते। तो मुख्तलिफ आरा जो बोलते राय पेश की जाती है, याद रखिए। तमाम को अगर आप गौर से सुने तो ताज्जुब भी होता है, हैरत भी होती है, क्योंकि ऐसी आरा या ऐसे मशवरे या ऐसी राय हम जब पैदा हुए थे और हमारी पैदाइश की कॉम्प्लिकेशन, हमारी पैदाइश के बाद की बीमारी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे को कहाँ दफना दें ले जाकर, कैसे इस दर्द सरी को अपने से दूर करें। हत्ता कि वालिदैन को देखा गया बच्चा जो माँ पेट से पागल है उसको भी सारी जिंदगी पालते दिल से लगा के रखते हैं, बल्कि दुनिया से जाते हैं तो ये वसीयत करके जाते हैं कि हम मर जाएंगे, दूसरे बहन भाइयों को इसका ख्याल रखना। या कुछ ऐसा छोड़कर जाते हैं जिससे दूसरे बहन भाइयों को लालच रहे कि इस पागल बच्चे को वो संभाले, लालच समझ रहे कि ज्यादा कुछ कर देते हैं उसके नाम पर, कुछ उसके लिए खास करके जाते हैं, वसीयतें करते हैं, सारी जिंदगी बोलते रहते देखो ऐसा होगा तो इसका ख्याल रखना, देखो वैसा होगा तो उसका ख्याल रखना। तो वह एक पागल भी औलाद है, बीमार भी औलाद है, उसके कोई आज़ाद कम है, मतलब हाथ पैर नहीं, उसको फला नहीं है, तब भी वो उसको फेंकने की, दूर करने की, अपने से दूर कैसे करेंगे, जिंदगी भर कैसे पालेंगे, वो थॉट प्रोसेस भी नहीं होता है, मतलब वो ख्याल भी नहीं आता है, बल्कि वो और मेहनत मशक्कत करके ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं ताकि इसका इलाज कहीं अच्छे से हो जाए, ताकि एक आरामदेह जिंदगी ये पाले। हमेशा उसके लिए दुआएं करते हैं कि अच्छे से रहे। तो वालिदैन की कोशिशें तो ये है कि ऐसे बच्चे और ऐसी औलाद को भी वो सबसे बेहतरीन अंदाज से पालना चाहता है, लेकिन बच्चे कहीं कहीं होने के बावजूद भी अपने वालिदैन से परेशान है, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी के दायरेकार को छोटा कर दिया। हमको लगा हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अपनी है और मेरी बीवी की है और मेरे बच्चों की, बस इसके अलावा मेरी जिम्मेदारी में और कोई नहीं। अगर एक इंसान को कम से कम जिम्मेदारी उठाना है तो उसको उठाना पड़ेगी जिम्मेदारी अपनी, अपने वालिदैन की, अपने बीवी बच्चों की, और वो गैर शादीशुदा बहन भाई जो वालिद की परवरिश में है वो भी एक बच्चे की जिम्मेदारी में आते हैं, औलाद की जिम्मेदारी में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे वालिद को छोटे बच्चे हैं, अब वो कमाते नहीं, तो उन बच्चों की परवरिश भी मेरे जिम्मे है। रीजन इसलिए कि मुझको बड़ा करने में उन्होंने काफी कुछ खर्च कर दिया है, तो लिहाजा मैं उसको रिपे करूंगा इस तरह से, तो उसका ख्याल रखूंगा, क्योंकि हदीस में से वाक़यात आते मैं इंशाल्लाह बातें रखूंगा। तो वालिदैन सबसे अहम जिम्मेदारी एक इंसान के लिए। अब जो हम अच्छे वालिदैन कैसे बने, उस लेक्चर के अंदर मैंने अहमियत नहीं रखी थी, याद रखिए, कि औलाद की परवरिश की क्या अहमियत, क्योंकि हर वालिद और वालिदा जानती है औलाद की परवरिश की अहमियत है, मैंने कैसे करना उसकी तकनीक है। लेकिन आज मैं वालिदैन की अहमियत भी रखूंगा और उनके साथ क्या सलूक करना है वो दोनों बातें रखूंगा, क्योंकि इस मामले में हम कमजोर नजर आ रहे हैं, इस मामले में कोता नजर आ रहे हैं, इस मामले में हम बड़े वीक जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमारा ऐसा लग रहा है कि हम उसको छोड़ देना चाह रहे हैं, इस हद तक हो चुका है, क्योंकि वालिदैन से मुजोरी, बात कलाम में ज्यादती करना आम हो चुका है, वालिदैन को अपनी जायदाद से, अपने माल से दूर रखना आम हो चुका है, वालिदैन की खिदमत को बोझ समझना आम हो चुका है, वालिदैन के किसी भी बात को बर्दाश्त ना करने का हमने बेड़ा उठा रखा है। होता है उम्र के साथ आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, परेशान रहता है, कभी डिप्रेस रहता है, कभी बीमार रहता है, तो हम जर्रा बराबर भी उनको बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। तो लिहाजा ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है, इसलिए कि जो अपने वालिदैन का ना हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। याद रखिए इस बात को, मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इसलिए कि वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अजीम नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अता की है। वालिदा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ के कदमों में जन्नत है, मतलब उसकी खिदमत करके हम जन्नत हासिल कर सकते हैं।
बाप के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है। यहाँ बाप की अहमियत बता दी गई, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए इनकी बड़ी अहमियत और बड़ा मुकाम है, याद रखिए। इनको बोझ समझना, इनकी इज्जत ना करना, इनका एहतराम ना करना, इन पर खर्च ना करना, इनकी खिदमत ना करना, ये गुनाह कबीरा है, याद रखिए। मैं समझता हूँ इतना ही काफी। ये सब गुनाह कबीरा है कि इनका एहतराम नहीं करते, खिदमत नहीं करते, इन पर खर्च नहीं करते, जबकि आपके पास हो, हाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, आप परेशानी का अलग बात। तो ये बड़ी अहम चीज़ याद रखिए, तमाम चीज़ें गुनाह कबीरा याद रखिए। और हम देखते हैं वालिदैन का इतना मुकाम है। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको अपनी बात की तरफ जाने से पहले, कि इतना मुकाम है कि एक शख्स जिनका नाम उवैस था और वो कर्न कबीले के थे और यमन के रहने वाले थे, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी नहीं मिल पाए, वह सहाबी का शर्फ चले गया, सहाबी होने का शर्फ चला गया। किस वजह से चला गया? सिर्फ इसलिए कि वालिदा की खिदमत की वजह से नहीं पहुंच सके। और इसके ताल्लुक से कई एक रिवायत याद रखिए हदीस के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी एक फजीलत बताई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फजीलत दी। हालांकि ये ताबई में शुमार होता है, कि बार ताबई में इनका शुमार होगा। ये सहाबी का शर्फ अपनी वालिदा की वजह से हासिल ना कर पाए, लेकिन इनकी एक फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई, जो सही रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम में से सहाबा होता, तुम में से किसी शख्स को अगर उवैस मिले तो इनसे दुआ कराना, क्योंकि ये उन लोगों में से है जब ये अल्लाह की कसम खाकर कोई बेड़ा उठा लेता है तो अल्लाह इसकी कसम को पूरा कर देता है। जब ये कोई दुआ किसी के लिए करता है, अल्लाह इसकी दुआ को, इसका माना है, कबूल कर लेता है। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने अपनी खिलाफत में जब यमन से एक फौजी दस्ता आया तो पूछते पूछते गए कि इसमें कोई उवैस है? फिर पता चला फूला उवैस है। फिर आपने वो सारी बातें उनसे पूछी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते। हदीस बड़ी तवील है, मैंने उसको शॉर्ट करके बताया, और हज़रत उमर ने उनसे दुआ करवाई। तो अंदाजा लगाइए ये उवैस करनी को जो मुकाम मिला, जबकि सहाबी नहीं थे, ये मुकाम इसलिए मिला कि वालिदा की खिदमत की वजह से, याद रखिए, उस सहाबी का शर्फ उनको छूट गया। तो अल्लाह के रसूल ने उनकी फजीलत बताई। माँ के मुकाम को बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात ही बयान की, देखिए मशहूर वाक़या याद रखिए, मैं सब सरसरी तौर से आपके सामने रख रहा हूँ, कि माँ की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती, याद रखिए। माँ की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती। वो वाक़या आप याद कीजिए जिसमें एक अल्लाह के नेक शख्स है, अल्लाह के एक वली है, और बनी इसराइल से हमसे पहले के कौम में थे, और वो नमाज पढ़ रहे थे। उस नमाज के दौरान उनकी वालिदा आ गई। ये बड़ा लंबा वाक़या है, मैं बस शॉर्ट में रख रहा हूँ, सिर्फ उतना जो माँ के ताल्लुक से है। उनकी वालिदा आ गई और आवाज़ दी, जिनका नाम आता है हदीस के अंदर जुरैज नाम था, और आवाज़ दी, या जुरैज, ऐ जुरैज, अपने बेटे को आवाज़ दी। अब जुरैज नमाज में थे, सोचा नमाज पढ़ के फिर जाता हूँ। ये नफली नमाज थी, याद रखिए, फर्ज नहीं पढ़ रहे थे वो, और नमाज पढ़ रहे थे, सोचा पढ़ के जाता हूँ। चले गई वालिदा। ये दूसरी बार आई, सेम हुआ, फिर चले गई वालिदा। फिर तीसरी बार आई, यही हुआ, वो नमाज में थे मशगूल। तो तीसरी बार उन्होंने एक बद्दुआ दी, तो बुरी औरतों का मुंह देखे। और वाक़या ये हुआ कि एक औरत ने जो बाजू में खेत में रहती थी, उसने नौज बिल्ला जुरैज पर ये इल्ज़ाम लगाया। उसको औलाद हुई, उसने कहा ये औलाद जुरैज की है, उन पे जिना का इल्ज़ाम लगा। बुरी औरत का मुंह देखे तो पूरा वाक़या हुआ, हत्ता कि इनको सज़ा सुनाएंगे इसके। बाद में उस बच्चे को अल्लाह ताला ने ज़बान दी, और ये उन चंद बच्चों में से जो बोले, उस उम्र में बोले जिस उम्र में बच्चा नहीं बोलता, बिल्कुल गोद में छोटा बच्चा बोल पड़ा। एक ईसा अलैहिस्सलाम थे जो छोटे थे और बोल पड़े। दूसरा असहाबे उखदूद का बच्चा था, जो अपनी माँ जब वो कूद रही थी तो सोचा शायद बच्चे की जान बचाने में झूठ बोल दूं, ईमान वाली नहीं। बच्चे ने कहा मेरी वालिदा कूद जा, तू हक पर है, और औरत कूद रही आग के अंदर। और तीसरा ये बच्चा था जो ऐसी उम्र में बोला जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते। वो बच्चे ने गवाही दी कि मेरा बाप वो चरवाहा है, जुरैज मेरा बाप नहीं, और वो बच गए। तो माँ की बद्दुआ एक वली की आँख में भी कबूल हो जाती है। तो मैं समझता इससे माँ का मुकाम पता चलता है। तीसरा वाक़या बाप के ताल्लुक से आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर कर दी कि मेरा बाप बहुत ज्यादा खर्च करता है। अल्लाह के रसूल ने उस लड़के को डांटा और कहा वापस चला जा, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप का है। क्या कहा? तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप का है। और उस बच्चे को जो है आपने जो है वहां से जाने का हुक्म दिया। तो वालिदैन का याद रखिए बड़ा मुकाम है, याद रखिए बहुत ज्यादा मुकाम है, जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और वालिदैन के मुकाम को, उसकी अहमियत को जानने के लिए चंद हदीस में आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? हम उसको सुने, गौर से समाअत करें कि वालिदैन के ताल्लुक से सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, वालिदैन की फरमाबरदारी हम करें। वालिदैन की फरमाबरदारी मुझ पर, आप पर वाजिब है, याद रखिए, ठीक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आपसे पूछा गया कि बड़े गुनाहों में कौन कौन से गुनाह हैं, तो आपने फरमाया पहला अशिर्क, कि तो शिर्क करें।
दूसरा फरमाया किसी का ना कत्ल करे, और तीसरा फरमाया वालिदैन की नाफरमानी करे। भाई इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया, एक रिवायत में दूसरे अल्फाज हैं, ये पूछा गया कि कबीरा गुनाहों में और बड़ा गुनाह क्या, अकबरुल कबायर, बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह क्या है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी को ना कत्ल करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। तो वालिदैन की नाफरमानी अकबरुल कबायर है, बड़े गुनाहों में से है, ये कबीरा गुनाह याद रखिए। तो मैं ये आपको जो टॉप पॉइंट रखा था वो वालिदैन की फरमाबरदारी करे, क्योंकि उनकी नाफरमानी कबीरा गुनाह याद रखे। तो वालिदैन की फरमाबरदारी हमारे लिए हर मारूफ में, हर अच्छी चीज में जरूरी है। हाँ, अगर वालिदैन आपको इस चीज का हुक्म दे कि कुफ्र करने का, शिर्क करने का, फराइज को छोड़ने का, किसी का हक मारने का, तो फिर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन झिड़केंगे नहीं, अच्छे अंदाज से कह देंगे कि मैं माजरत चाहता हूँ, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। आइए साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी देखते हैं। इनकी वालिदा मुसलमान नहीं है और इनकी वालिदा ने कसम उठा ली कि अगर साद ईमान को नहीं छोड़ेगा। अब साद 19 साल के जवान थे, इस भरी जवानी में तो वालिदैन को बच्चों से क्या क्या उम्मीदें नहीं रहती हैं। साद की वालिदा तो वो सारी उम्मीदें थी, साद तो ईमान पे आ गए, उनके नजदीक बेदीन हो गए। तो उसने कसम उठा ली, उनकी वालिदा ने कहा कि मैं खाना और पानी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। तो साद बड़े परेशान हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने कहा कि इस मामले में तो बात नहीं सुनी जा सकती। उनका डिमांड क्या था कि साद वापस कुफ्र की तरफ आ जाए। तो कहा बात नहीं सुनी जाएंगी, और साद सिर्फ अपनी वालिदा के पास गए और बड़े अच्छे अंदाज से कहा, देखिए उसने सुलूक तो जारी रहेगा, हालांकि डिमांड गलत है उनका। साद वहां गए और कहा, मेरी वालिदा, तुम जिस तरह से भूखी प्यासी हो, अगर इस भूख प्यास की वजह से तुम्हारी अगर जान चली जाए, फिर अल्लाह तुमको एक जिंदगी दे, फिर तुम भूखी प्यासी रह के चले जाओ, अगर 1000 दफा भी ऐसा होगा तो मैं ईमान नहीं छोड़ सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता हूँ। वालिदा समझ गई कि बच्चा इस बात से नहीं हटेगा और अपनी जो नजर मांगी थी तोड़ दी उन्होंने। तो यहाँ भी साद बिन अबी वक्कास ने उनको बुरा भला नहीं कहा, ये नहीं कहा कि जाओ मरते मरो, मुझे क्या लेना देना है। जाके एहतराम से बताया कि मैं कितना मजबूत हूँ अपने ईमान में कि अगर 1000 टाइम भी अल्लाह अगर आपको लाइफ दे और आप उस पर डेथ आपकी हो जाए, तब भी मैं ईमान नहीं छोड़ सकता हूँ। तो साद की वालिदा समझ गई कि ईमान साद के लिए बहुत अहम है और उन्हें अपनी नजर को तोड़ दिया। तो लिहाजा यहाँ पता चला, याद रखिए कि वालिदैन की खराब बात, बुरी बात, कुफ्र की बात, शिर्क की बात, फराइज को छोड़ने की बात, किसी का हक मारने की बात नहीं सुनी जाएंगी, लेकिन दुनिया में अच्छा सलूक जारी रहेंगे, याद रखिए, उससे आप नहीं रुकेंगे। चाहे वालिदैन मुस्लिम हो, चाहे वालिदैन नॉन मुस्लिम हो, आपका सलूक उनके साथ हमेशा अच्छा रहेगा, उनकी गलत बात नहीं मानी जाएंगी। चाहे गलत बात का हुक्म आपके मुस्लिम वालिदैन दे या गलत बात का हुक्म नॉन मुस्लिम वालिदैन दे, ठीक है। तो वालिदैन की फरमाबरदारी सबसे अहम चीजें याद रखें, ठीक है। और हमें करना चाहिए हर मारूफ काम में, हर अच्छाई में। कभी कभार होता है कि आपके बच्चे एक चीज डिमांड कर रहे, वालिदैन एक चीज डिमांड कर रहे। अब यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कि फराइज मारा जा रहा है, फना है। आप बच्चों को सिखाए कि दादा दादी की अहमियत क्या है, आपके वालिदैन की अहमियत क्या है, और ये बोले उनको कि हम इनकी बात मानेंगे बच्चों, इसलिए कि इनका डिमांड ही है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लिहाजा वालिदैन की फरमाबरदारी हम पर वाजिब और जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम जो देखेंगे आज, वालिदैन के लिए हम जो अच्छी औलाद कैसे बने, उसके अंदर वालिदैन से हुस्न सलूक करें। हुस्न सलूक से मुराद हर अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं, अल्लाह ने ताकत दी, अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपने पैसों से उनके साथ करें, याद रखें। हुस्न सलूक याद रखिए, उनके साथ करें, ये बड़ी अहम चीज है, याद रखें। आइए एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको छोटा सा हुस्न सलूक का, और इस इंसान को क्या फायदा हुआ। 3 लोग थे हमसे पहले की कौम में, वो एक गुफा के अंदर गए, एक पत्थर आया और वो बारिश का मौका था, ये बारिश से बचने अंदर गए, एक पत्थर ऊपर से गिरा पहाड़ के और मुंह पे आके लग गया। अब तीनों ने कहा हमको एक नेकी अपनी ऐसी अल्लाह के सामने वसीला बनाए जिससे अल्लाह ताला इस पत्थर को यहाँ से हटा दे। पहले शख्स ने क्या कहा, अल्लाह एक नेकी मैंने खालिस तेरे लिए की थी। वो नेकी क्या थी उस शख्स की? नेकी ये थी कि वो रोज अपने जानवरों को चराता, फिर लाता, उनका दूध धोता, वालिदैन को पिलाता, फिर अपने बीवी बच्चों को देता। अल्लाह मैं एक बार लेट हो गया और देर रात पहुंचा, मेरे वालिदैन सो गए थे, मैंने दूध निकाला और जैसा मेरा मामूल था पहले मैं उनको पिलाता, उनकी भूख को मिटाता, फिर अपने बच्चों को देता। मेरे बच्चे रो रहे थे लेकिन मैंने उनको सब्र की तलकीन की, मैंने उन्हें रोके रखा और अपने वालिदैन का इंतजार किया। जब वो उठे तब मैंने उनको दूध पिलाया। ए अल्लाह, ये अमल मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, तो वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। तो यहाँ इस शख्स ने अपने वालिदैन को तरजीह दी अपनी औलाद पर। उसने सलूक, हर उसने सलूक के ये सबसे पहले आपके हकदार है, सबसे फर्स्ट जिसको कहते हैं
हर उसने सलूक के। अब इस मामले में कोई शख्स शादीशुदा हो तो उसकी बीवी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो शादीशुदा औरत भी यही तवक्को करेंगी कि उसकी भाभियां भी उसके माँ के और बाप के साथ यही सलूक करे। अच्छा नेचुरल है ना कि वो घर के अंदर अगर उसकी भाभी उसकी माँ से बुरा सलूक करे बर्दाश्त करेंगी नहीं, तो वो ये सब चीजों को सोचें। तो अगर उसका शौहर उसको तरजीह दे रहा है तो उस बीवी का काम है कहना पहले अपने माँ बाप को तरजीह दो, फिर हमको तरजीह देना। इसलिए कि अगर यही रवैया तुम्हारा रहा तो हमारे बच्चे यही सीखेंगे और वो भी हमारे बुढ़ापे में अपने भी बच्चों को तरजीह देंगे हमको छोड़कर। तो वालिदैन हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार है। किसी शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सलूक का पहला हकदार कौन है? मशहूर रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी वालिदा। कहा फिर कौन है? कहा तुम्हारी वालिदा। कहा फिर कौन है? तो कहा तुम्हारे वालिद। एक रिवायत में फरमाया कौन मुस्तहिक है सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का? कहा तुम्हारी वालिदा। फिर कौन? तो कहा तुम्हारी वालिदा। फिर कौन? तो कहा तुम्हारी वालिदा। फिर कौन? तो कहा तुम्हारे वालिद। इस रिवायत में जो आपके सामने 2 बार कहा वालिदा, फिर कहा वालिद, का फिर कौन? तो कहा जो उससे करीब है और जो उससे करीब है। तो यहाँ भी माँ का मुकाम फिर बाप का मुकाम। तो हुस्न सलूक में भी आपको यही करना है, सबसे पहले वालिदैन याद रखिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने माल खर्च करने के ताल्लुक से जो सवाल हुआ था उसमें जो जवाब दिया, इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा कौन सबसे ज्यादा हकदार है माल खर्च करने में। तो हुस्न सलूक में भी हकदार है, खिदमत में भी हकदार है, माल खर्च करने में भी हकदार है। फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाएगा हर चीज में। इस बात को हम नोट कर ले, याद रखें, ठीक है। और याद रखिए ये बात को, जो औलाद अपने वालिदैन से हुस्न सलूक नहीं करती, जो औलाद अपने वालिदैन से सख्त मिजाज इख्तियार करती है, जो औलाद अपने वालिदैन से बात नहीं करती है, जो औलाद अपने वालिदैन को हकीर समझती है, या जिस बच्चे से बात करने के लिए वालिदैन डरते हैं, याद रखिए उसका सवाल शुरू हो गया इस दुनिया के अंदर ही। अगर आपकी वालिदैन आपसे बात करने डरते हैं तो कुछ भी बोल देगा जवाब में, क्या इज्जत रह जाएंगी अपनी। अगर वो आपसे बात करने से डरते हैं तो गोया दुनिया में आपका जवाल शुरू हो चुका है। आपको क्या बोलते हैं आम ज़बान में, उल्टी गिनती आपकी चालू हो चुकी है। अगर आपकी वालिदैन आपसे बात करने से डरते हैं, और आज कई नौजवान मैं जानता हूँ जो वालिदैन से उसने सलूक कर रहा था दूर, उनके माँ बाप उनसे बात करने से डरते हैं कि पता नहीं क्या बोल देगा, उससे अच्छा है अपन छोड़ दो बात करने से। तो अगर किसी के वालिदैन उसने सलूक तो दूर, अगर उसे बात करने से डर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका आखिरी वक्त जिसको कहेंगे अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने का सारा सामान उसने यही जमा कर दिया। क्योंकि कुरान के अंदर तकरीबन कमोबेश 3 से 5 मरतबा ये बात आई, याद रखिए, जिसके अंदर अल्लाह ने अपने हक के बाद अगर किसी का हक बताया है तो वालिदैन का कहा है। ये तकरीबन 3 या 5 मरतबा, 3, 4 या 5 मरतबा अलग जगह, 3 जगह तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तेरा रब, जैसे सूरह बनी इसराइल में कहा, तेरा रब इस बात को तय कर चुका है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन से उससे सलूक करना। पता अल्लाह ने अपने हक बताने के बाद वालिदैन के हक बताए हैं, जिससे मैं उमर अपने तकरीरों में कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद किसी का मर्तबा है, किसी का मुकाम है, अल्लाह से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के बाद हम कहेंगे, किसी का मुकाम है, किसी का मर्तबा है, किसी भी खर्च करना है, किसी की खिदमत है, तो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है, याद रखिए। आज बड़ी ताज्जुब की बात है, लोग जो वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते हैं वो अपने कुत्ते और बिल्लियों की खिदमत करते हुए मैंने देखा उनको। कुत्ते को खाने को ये चाहिए, बिल्ली को खाने को ये चाहिए, ये छिछड़े उसको पसंद नहीं आते, वो बाहर का कच्चा नहीं खाती, उबाल के उसको क्या दिया जा रहा है जो भी उसका खाना है, उसके टॉयलेट के लिए उसको घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन यही उसने सलूक के जो अव्वल हकदार वालिदैन थे उनके साथ ये करते हुए नहीं देखा जा रहा है। बाप घर में बीमार है, उसको खाना देने की फिक्र नहीं, कुत्ते को कौन सा फूड आएगा उसकी फिक्र और डिस्कशन चलते करोगे। तो अपने अपने तरजीहात को बदल दिया, वालिदैन को पुरानी चीज समझ के उसको अंदर रख देने की समझ के समझा। कुछ लोग एहतराम कर लेते अपने वालिदैन का, रीजन नहीं कि बड़ा मालदार बाप है तो एहतराम करना ही पड़ेगा मजबूरन, इसका अजर सवाब भी नहीं याद रखे, इसका अजर सवाब नहीं। और कुछ लोग जब खुद कमा लेते हैं और वालिद और वालदा गरीब होते हैं तो उनको लगता है ये तो हकदार है ही नहीं किसी के, क्योंकि अब तो माल भी नहीं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की जाए। सुभान अल्लाह, वालिदैन चाहे आपके गरीब हो चाहे मालदार हो, याद रखिए वो आपके वालिदैन है। और वैसे भी बच्चे का जो माल होता है ये हदीस के मुताबिक वो उसके वालिद का होता है। क्या कहा था अल्लाह के रसूल उस लड़के से, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप का है, तू अपने बाप को रोक नहीं सकता बजा खर्च करने से। बहरहाल इस चीज को हम समझे तो वालिदैन से उसने सलूक। इसी तरह जो है हम अच्छी औलाद कैसे बने उसने हम देखेंगे, याद रखिए वालिदैन से, याद रखिए उसके सलूक। अगर वो नॉन मुस्लिम भी है तो अस्मा बिन्त अबी बकर जो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी, उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, उनकी वालिदा ईमान वाली नहीं थी, उनकी वालिदा ईमान वाली नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक की पहली बीवी से अस्मा थी और आपकी दूसरी बीवी से आयशा थी, याद रखिए। तो बाप एक ही है, माँ दो है दोनों की। तो अस्मा की वालिदा जो थी अबू बकर सिद्दीक की पहली बीवी जिनसे तलाक इनकी हो गई थी, वो आई मिलने के लिए बेटी से।
तो जब अस्मा ने आए और अल्लाह के रसूल से सवाल किया, अल्लाह के रसूल मेरी वालिदा आई है, वो गैर मुस्लिम है, क्या मैं हुस्न सलूक करूं? तो कहा हाँ बिल्कुल तुम उनसे हुस्न सलूक करो। और इन्होंने बड़ी खिदमत वगैरह हुस्न सलूक मदीना में इनकी की। तो यहाँ नॉन मुस्लिम भी वालिदैन तो हुस्न सलूक करना याद रखें। तो जाहिर सी बात है मुसलमान वालिदैन का तो मुकाम और भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो है वालिदैन पर खर्च करें। जब ये सवाल खर्च का आता है तो कुरान ने देखिए क्या क्या जवाब दिया और क्या कहा। सुनिए सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 215 में अल्लाह ने फरमाया कहा यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये तुमसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करे। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन, अल्लाह फरमाता है और कहता है कि आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए। सबसे पहले देखिए लफ्ज़ खर्च पे जब आया ये पूछते हैं किस पर माल खर्च करे, तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो अल्लाह ने बताई माल खर्च करने की सुगा वालिदैन, ठीक है। फिर का वला फरबीन, और फिर तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार याद रखें, वल यतामा और यतीमियन, वल मिस्कीन और गरीब लोग, वब्नी सबील और मुसाफिर, वमा तफअलू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी तुम खैर भलाई के लिए खर्च करते हो अल्लाह ताला उस चीज को जानता है। तो यहाँ देखिए किस पर खर्च करे। जब सवाल किया गया तो जवाब आया सबसे पहले वालिदैन पे खर्च करो। तो हमारे खर्च के सबसे पहले मुस्तहिक वालिदैन है, याद रखें। उनके बजा खर्च जितने जायज खर्चे उसको आप पूरा करें। अगर वो कुफ्र का डिमांड करे, शिर्क का डिमांड करे, बुराई का डिमांड करे, इस्लाम का डिमांड करे, तो तब आप कहेंगे कि मैं थोड़ा मुश्किल में हुई, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन खर्च करना उन पे याद रखिए। इसलिए कि उस पहले वाकये में हमने देखा कि अल्लाह के रसूल उस बेटे से कहा तू और तेरा माल दोनों तेरे वालिद का है। तो जाहिर सी बात इससे पता चला सबसे पहले खर्च इन पे करना है। अब ये कितनी बदनसीबी याद रखिए हमारी कि अब इन पर कुछ भी खर्च नहीं करते। लेकिन यहाँ इस बात को भी याद रखिए, बहुत बैलेंस, चीजों को बैलेंस लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जनरली होता है जब वालिदैन की हक की बात करते हैं तो बाकी सारों को हम हकीर समझने लग जाते हैं, और जब दूसरे की किसी की हक की बात होती है तो फिर वालिदैन को हकीर समझते हैं। ऐसा नहीं, हर किसी का एक मुकाम है और उनके हुकूक है, याद रखें, हर किसी की याद रखें। तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको अल्लाह ने दे रखा है तो ये सबसे पहले हकदार है कि इन पर आप खर्च करें, अपना माल लगाए। तो ये बड़ी बदनसीबी होगी हमारी कि अल्लाह हमें माल और दौलत दे और हम अपने वालिदैन को छोड़कर तमाम जगह खर्च करें। लोग अपने हैंडसेट्स पे खर्च कर रहे हैं, 20 बच्चों को बाहर ले जाने के लिए रेगुलर बेसिस पर होटल में खर्च कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए सालाना। आजकल तो मामला ऐसा हो गया ट्रिप्स वगैरह का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोगों ने तो उम्र और हज को भी तफरी वाला मामला बना दिया। अभी कोई खाली उम्रे का पैकेज आपको नहीं मिलेगा, तुर्की प्लस सऊदी, तुर्की जॉर्डन प्लस सऊदी, तुर्की फला ये फला यहाँ मिस्र जॉर्डन और उम्रा। तो उम्रा भी एक पैकेज का पार्ट बन गया। सिर्फ 2 मुल्क घूम रहे, तीसरा मुल्क भी चले जाए, उम्रा भी कर ले, वापस आ जाए। तो ये हालत हो चुकी है। तो हर साल घूमने जाया जा रहा है, लेकिन वालिदैन पे खर्च का हाल ये है कि कुछ भी उनके लिए नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे को खुद नहीं पूर रहा है। लेकिन अगर आप अपने खर्चे इतने बढ़ा देंगे कि वालिदैन के लिए कुछ ना बचे तो इसमें वालिदैन की क्या खता है। तो लिहाजा उन पर खर्च करे, याद रखें, वालिदैन पर खर्च करे। इसी के साथ वालिदैन का मुकाम इस बात से पता चलता है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ सिला रहमी करना उनके वफात के बाद, ये उनके हक में से अल्लाह के रसूल ने बताया। वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करना, वालिदा के सहेलियों से अच्छा सलूक करना, ये उनके हुकूक में से बताया मरने के बाद। तो वालिदैन के दोस्तों से अच्छा सलूक करा तो उनसे कितना ज्यादा होगा। आइए वाकया सुनते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का वाकया है। उन्होंने शहर में घूमने करने के लिए एक गधा ले रखा था, उस पर सवार थे और पगड़ी पहनी हुई थे, क्या जाने लगे। उनके साथ जो लोग खड़े थे वो कहते हैं साहबा कि एक गवार शख्स आया, ये अपने गधे से उतर गए, उस गवार शख्स को गधे पर बिठा दिया और अपनी पगड़ी उतार के उसके सर पे रख दी। लोगों ने कहा अब्दुल्ला तुम्हारा एक मुकाम है मदीना में, ये तुमने अपने गधे पे शख्स को बिठा दिया, गवार को अपनी पगड़ी इसको दे दी, ये क्या है। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मैंने सुना था कि वालिदैन के हुकूक में से यह हक है कि उसके इंतकाल के बाद उसके दोस्तों से अच्छा सलूक किया जाए। ये गवार मेरे वालिद के दोस्त का बेटा है, क्योंकि वो भी इंतकाल कर चुके थे वालिद के दोस्त, इसलिए मैं इसको मुकाम दे रहा हूँ। तो वो आपने अपनी पगड़ी और अपना गधा जिस पे आप सवारी करते थे वो उस शख्स को दे दी जो वालिद के दोस्त का बेटा था। तो वालिदैन का ये हक है कि उनके दोस्तों से अच्छा सलूक किया जाए। तो खुद वालिदैन से कितना अच्छा सलूक करना है ये बात हम याद रखें, बड़ी अहम है, याद रखिए, बहुत ज्यादा अच्छा सलूक उनसे करना याद रखें। इसी तरह याद रखिए वालिदैन के लिए हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए। वो तो हमारे लिए दुआएं करते ही, याद रखिए, लेकिन हमने भी उनके लिए दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का हमें हुक्म दिया और वालिदैन के लिए दुआएं सिखाई, जिसमें से एक मखसूस और बहुत ही खास दुआ है, बहुत ही छोटी दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल के अंदर हमें सिखाई। वो दुआ क्या है? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया था।
ये दुआ उनके लिए करते रहना चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह इन पर वैसा रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में रहम किया था। ये बड़ी दुआ, बड़ी जिसको कहते हैं हैरत अंगेज अल्फाज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिखाई हुई दुआ याद रखें कि अल्लाह इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया था। क्योंकि याद रखिए, एक वालिद या एक वालिदैन 10 बच्चों को पैदा करके, पाल कर, खर्च करके, बड़ा करके, दुआएं करके सबकी फिक्र एक वक्त करते हैं, एक ही साथ फिक्र करते हैं। लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है, वो 10 बच्चों में से शायद 1-2 की तौफीक होती है कि अपने वालिदैन के साथ वो सलूक करे जिसकी वो असल मुस्तहिक है। तो ये दुआ हमें सिखाती है, हमको एहसास दिलाती है, याद दिलाती है, जो अल्लाह सिखा रहा है उनके लिए दुआ क्या करना है, अल्लाह इन पर वैसा रहम कर जैसी मेरी परवरिश में उन्होंने उस पर रहम किया था। और वालिदैन क्या कुछ रहम नहीं करते अपने बच्चों पर, अंदाजा लगाई। एक बाप है वो साइकिल पे हो सकता है अपने जॉब को जाता हो, लेकिन उसकी फिक्र हमेशा होती है कि उसका बेटा साइकिल पर कभी ना जाए। कभी बेटे को ऐसी फिक्र है अपने बाप को गुर्बत के हाल में देखे कि ऐसा इसके साथ ना हो, ये मुझसे अच्छा रहे, लेकिन एक बाप की हमेशा फिक्र होती है। आप ताज्जुब करेंगे कुछ लोगों पर, एक माँ है और एक बाप है, ये औरत घरों में जाके बर्तन और कपड़े धोती है, ये आदमी जो है जाकर लेबर वर्क करता है, लेकिन इनके बच्चों का अगर लिबास देखेंगे तो आप समझेंगे किसी मालदार की औलाद है, क्योंकि वो अपना खून पसीना लगाकर जो कमाते हैं सारा बच्चों पर खर्च कर देते हैं कि नहीं बच्चे अच्छे दिखे, अच्छा पहने, अच्छा खाए। देखिए आप, दुनिया में हर इंसान आपकी तरक्की से जल सकता है, दुनिया में हर इंसान आपके उससे आगे जाने से जल सकता है। दुनिया में एक वाहिद शख्स ऐसा है जो कभी भी आपकी तरक्की से नहीं जलेगा, बल्कि आपकी तरक्की के लिए दुआ करेंगे और आपको तरक्की पे देखकर खुश होगा, और वो सिर्फ बाप है। याद रखिए, वो कभी आपकी तरक्की से नहीं जलता, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं तो चपरासी था, मेरा बच्चा क्लास 1 ऑफिसर बने। और क्लास 1 ऑफिसर बनने के बाद उसके कभी चेहरे पे आप ये नहीं देखेंगे कि वो क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मेरे से आगे कैसा चला गया। 2 भाइयों में ये हो सकता है, मियाँ बीवी में तक ये हो सकता है कि बीवी आगे चले की पोजीशन में तो शौहर को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन बाप एक ऐसी जात है दुनिया में, उसको कभी जलन नहीं होती, उसको सिर्फ खुशी होती है कि आगे बढ़ गया। तो इनका रहम अजीब है। इन्होंने पैदाइश से पहले फिक्र की, पैदाइश के वक्त तकलीफें उठाई। उस बाप से पूछिए जिसने आपकी पैदाइश पे उधार पैसे ले रखे थे, कितनी मुश्किल से चुकाया होंगे उस रकम को उसने। उस बाप से पूछिए जब आप पैदा हुए तो आपकी बीमारी की वजह से उसको पैसे लगे, जो जितना कमाता था सिर्फ आप पे लगा देता था। उस बाप से पूछिए जिसने कमाया और वो कुछ आपको खिलाया जो खुद नहीं खाया। ये भी मैंने देखा है, कई मैंने वालिद को देखा है जो खुद नहीं खाते बच्चों को खिलाते हैं। खुद ने लिया कोई चीज, थोड़ा सा पाव है उसके साथ कुछ चीजें मिली, खा लिया, लेकिन कुछ तो भी छोटा सा अपने थैली में डाल के ले जाएगा उस बच्चे के लिए जो घर में है, और वो उससे अच्छा होगा जो उसने खाया। याद रखिए, ये बात बिल्कुल तयशुदा है। तो ये बाप की कोशिश है। उस माँ को आप ले लीजिए जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा, अपने आप को हलकान कर दिया, हाँ, हमल के तकलीफों को उठाया। हमल वैसे अरबी में कहते हैं उस वजन को जो खुद का नहीं होता, उसी से हम्माल लफ्ज आता है। हम्माल जो बोझ उठाता है उसका खुद का नहीं होता है, सेल्फ वेट नहीं होता है। तो बच्चे की पैदाइश में जो बच्चा पेट में रहता है वो उसका वजन नहीं होता, एक्स्ट्रा होता है। वो तकलीफ बहुत ज्यादा है कि उठा के रखना उसको। उसके बाद पैदाइश की तकलीफ जो उसने बर्दाश्त, उसके बाद परवरिश की तकलीफ है जो बर्दाश्त, उसके बाद आप बड़े होते होते जब उसको घूर के देखने लगे, उसको आपने ऊंची आवाज में बात की, वो भी उसने बर्दाश्त किया आपके साथ। कभी आपको बद्दुआ नहीं दी पलटा कर, कभी आपको जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने आप से गिला कर लिया कि शायद कुछ मुझसे गलती हुई कि इसकी तरबियत मैं नहीं कर पाई, मुझसे गलती हुई कि शायद मैं नहीं कर पाई, और हम बस जवाब देते रहे, हम मनमानी करते रहे। याद तो इन्होंने बड़ा रहम किया हम पर। याद रखिए, खर्च करने में रहम, जिस्मानी सब कुछ खपा देने में रहम। कई बच्चों को मैंने देखा रात भर जागते हैं, रात भर जागते हैं, वालिदैन रात भर जाग रहे हैं, सुबह काम भी है लेकिन रात में जाग रहे हैं बच्चों के। तो ये रहम उन्होंने किया था। याद रखिए, अब हर बच्चा अलग है, उसके वालिदैन की तकलीफ अलग थी जो उन्होंने उठाई। ये दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई, इसलिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर रहम करना वैसा जैसा इन्होंने मेरी परवरिश में मुझ पर रहम किया। वालिदैन बड़ा रहम करते अपने बच्चों पे। याद रखिए, बड़े शफीक होते अपने बच्चों के लिए। हमें अपने वालिदैन से हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए। इसी तरह जो है वालिदैन को कभी डांटना, डपटना, झड़पना नहीं चाहिए। याद रखिए, कभी नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा कि इनको दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनको उफ भी ना कहना, उफ भी ना कहना। और उफ छोटा सा जुमला है किसी हकारत को जताने के लिए, किसी काम को गलत है साबित, तो उफ भी मत कहना। तो हमें तो ये हुक्म है कि अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कहना चाहिए। और अल्लाह तो सुब्हान तआला ने कितनी जबरदस्त बात कही, अगर तुमको अपनी जिंदगी में दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र मिल जाए
तो इनसे उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। जवानी में वैसे उफ नहीं कहना है उनको, लेकिन बुढ़ापे में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और खास तौर से दोनों में से कोई एक अगर बचा है, वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का हो गया, फिर तो ये अहमियत और बढ़ गई। इसलिए कि कभी होता है बच्चे कुछ बोल देते हैं, क्या करते हैं मालूम, मियाँ बीवी दोनों बैठ जाते हैं, बूढ़े और बूढ़ी, और एक दूसरे से गम बांट लेते हैं। चलो बच्चा है, बोल दिया, तब आपको बच्चे ने कुछ बोल दिया तो बाप जाके बैठा, अभी बोलती, माँ बोलती चलो बच्चा है, अपना तो है, गलती हो गई होंगी, फला, गम बढ़ जाता। लेकिन दोनों में से अगर कोई एक ही बचा है, माँ है सिर्फ या बाप है, तो इनका कोई गमखार भी नहीं होता, फिर ये किसी को बोल भी नहीं सकते, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो यहाँ तो और अहमियत बढ़ गई कि बिल्कुल कुछ मत कहना इनसे, गलती हो सकती है उनसे भी, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, है ना, समझ नहीं रहती है। और बुढ़ापा और खासतौर से बूढ़े वालिदैन तो इसको कहते बच्चों जैसे हो जाते हैं पूरे। आप देखिए एक बच्चे में जो जो कमजोरी रहती सब उनमें पाई जाती। बच्चों की उम्र में दांत नहीं होते, फिर दांत आते हैं, इनके दांत होते, दांत जाना शुरू हो जाते हैं। समझ, बच्चा पैदा होता सर पे बाल नहीं होते, इनके बाल होते, इनके बाल जाना शुरू हो जाते। बच्चे को समझ कम होती है, ये बूढ़े होते चले जाते हैं, इनकी समझ कम होती चली जाती। बच्चे देखिए ज्यादा सोते हैं और कम जागते हैं, तो इनकी उम्र के हिसाब से इनके साथ सारी चीजें होती, बच्चे जैसी हो जाती है। आपको समझना पड़ता है, कभी कभार तो ये भी खिदमत करना पड़ता है, और ये खुशनसीबी है कि इंसान की कि वो अपने वालिदैन की ऐसी भी खिदमत करे कि बच्चों जैसा वो पेशाब और पैखाना भी कर देते हैं, ये खिदमत करेंगे, क्योंकि बच्चों की जैसे ही हो जाते हैं। हर कोई नहीं होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया से सेहत के साथ, तौबा इस्तिगफार के साथ काफी उम्रें जीतते हैं, लेकिन आप पे बोझ नहीं बनते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ये बच्चे जैसे ही हो जाते हैं। तो कभी उफ की मत कहना, बाकी चीजें, जबान दराजी, हाँ, ऊंची अल्फाज से बात करना, क्या होता हम देख लेंगे, आपके तजुर्बा क्या काम आया, आपने तो कुछ हमारे लिए किया ही नहीं, क्या फायदा आपसे हमको आज तक हुआ, जिंदगी भर तो गरीबी में रखे, किसी ईद पर कोई कपड़े तो लाए, गिले और शिकवे में हम परेशान है। याद रखें, वालिद की कभी चप्पल देखिए और खुद का शूज देखिए जो पहन के घूमते हैं आप, दोनों के डिफरेंस से आप समझ जाएंगे उसने आपको कितना अच्छा रखने की कोशिश की है। याद रखें, ये मेहनत करता है लेकिन चप्पल भी खरीद नहीं पाता और आपके लिए शूज लेकर आता है, तो ये ताज्जुब की बात है। लेकिन बहरहाल इंसान होता ही नाशुक्रा है और वो समझ नहीं पाता चीजों को। हाँ, जब साइकिल चल के वापस आती है, वो जो रिंग है ना, सर्कल घूमता है, फिर वो पहुंच जाता है बाप के मुकाम पर, फिर उसको औलाद हो जाती है, तब उसकी अकल ठिकाने आती है कि ये सारी चीजें मुझसे भी हुई थी और यकीनन मेरे से तकलीफ होंगी। तो बहरहाल वालिदैन को डांटना डपटना बिल्कुल नहीं चाहिए, जबान दराजी करना, हाँ, उनसे आगे बात करना, ऊंची बात करना, तेज आवाज में बात करना, झड़क कर बात करना, सरकाज़म से बात करना, मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें हराम है। याद रखिए, सारी चीजें हराम। उफ कहना तो, लेकिन ऐसे भी बदनसीब लोग मैंने देखे जो जबान दराजी करते हैं, वालिदैन पे हाथ तक उठाते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हाथ उठाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, ऐसे लोग जो अपने वालिदैन पर हाथ उठाते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, मेरे बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया, क्या मैं उसको बददुआ दूं? तो मैंने कहा, उसने ऑलरेडी अपनी आखिरत खराब कर ली, अब तो सिर्फ दुआ ही दो उसको, आप ऑलरेडी बर्बाद हो गया हो, अब और बददुआ दे के क्यों उसकी आखिरत खराब करते हो? अब तो दुआ का ज्यादा मुस्तहक हुआ कि दुआ कीजिए कि अल्लाह मैंने इसको माफ कर दिया, अब तेरा मामला रहा, जो कुछ तुझे फैसला करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो बर्बाद हो गया ना, और क्यों बर्बाद करना है उसे? अब तो दुआ करो उसके लिए, बेचारे के लिए। बहुत डेंजरस बात है, याद रखें। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, इंसान जो है जानवर सिफत बनते जा रहा है, याद रखिए, वक्त के साथ। बहरहाल आगे आइए, वालिदैन से याद रखिए, खुशनुदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी याद रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत के अल्फाज इस तरह से है कि अल्लाह ताला की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह ताला की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अल्लाह ताला की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है, अल्लाह ताला की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। तो लिहाजा वालिदैन को राजी रखना बेहद जरूरी है, जो कुछ हो सकता है करे। ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं जब समझ नहीं होती, लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं ना बच्चों, तो आपकी पूछ होने वाली है। बालिग इंसान कब होता है? जब वो 10 से 12 साल का हो जाता है, वो बालिग हो जाता है, लड़का हो या लड़की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तब से आपके नाम अमल लिखे भी जाते हैं। तो अच्छा सलूक करना। छोटे बच्चे तो जाहिर से जिद करते हैं, परेशान करते ही है, उनको तो समझ ही नहीं होती, वो खुद एक आजमाइश और टेस्ट होते वालिदैन के लिए। लेकिन जब बड़े हो जाओ तो फिर पूछे तुम्हारी, अच्छा सलूक करना उनके साथ, कभी उनके साथ बुरा सलूक मत करना। तो वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। ठीक है, इसी तरह अपने वालिदैन को कभी बेजा परेशान मत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अबू दाऊद की रिवायत है, और कहा अल्लाह के रसूल आपके हाथ पर बैत करने आया हूँ, वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जा और उनको
हंसाकर मुस्कुराते हुए हंसाकर वापस आ, जैसे इनको रोता हुआ छोड़कर आया था। तो आपने उस शख्स को वापस भेज दिया और कहा वापस जा, उनको वैसे ही खुश कर किया जैसे नाराज करके रोता हुआ छोड़कर आया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को तकलीफ देना पसंद नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, फतेह मक्का होता है, अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद को जो है खिलाते हैं। इनके वालिद नाबीना थे और इनके वालिद बूढ़े हो चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अबू बकर तुमने शेख को तकलीफ क्यों दी, इस बुजुर्ग आदमी को तकलीफ क्यों दी? मुझे कहते मैं इनसे मिलने आता, चूंकि इस्लाम कबूल करना चाहते थे। मैं इनके पास चला आता, अबू कहाफा इनका नाम था, मैं भी चला आता इनके पास, मैं मिलता इनसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए दूसरों की वालिदैन का एहतराम किया और साथ ही साथ अबू बकर सिद्दीक की खिदमत देखिए। हमारे पास कभी कभार बच्चों को वालिदैन को दोस्तों के सामने मिलाने में भी शर्म आती है, अपने गाड़ी पे पीछे बैठा के ले जाने में शर्म आती है, पीठ पर डालना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? तो वालिद का लिबास का स्टाइल ऐसा है, उनका रहन सहन ऐसा है, उनकी बातचीत ऐसी है कि मुझे जरा जचता नहीं कि मेरे साथ रहे। लेकिन अफसोस की बात है, तू जिस मुकाम पे खड़ा है उन्होंने यहाँ तक लाया, अगर अपने जैसा बनाने का सोचते तू भी वैसे ही होता जैसे वो थे। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं तो गंवार रहा, मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन बच्चे ने इतना पढ़ लिया लेकिन सही नहीं पढ़ा बेचारे ने, कि उसको लगा वालिदैन के साथ रहना उठना बैठना भी मेरे लिए हद तक और शर्म की अलामत बन गई। और बड़ी ताज्जुब की बात है, मैंने ऐसा देखा हूँ, ये रियल वाकया बता रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने वालिद से लोगों को इंट्रोडक्शन कराने में मिलाने में हद तक और शर्म महसूस होती है। लेकिन एक बात को गौर से सुनो, तुम्हारे बाप को तो उनके बेटे बोलने में कभी किसी हालत में शर्म नहीं आएंगे। तुम जेल में रहोगे भी तो फख्र से बोलेंगे मेरा बेटा है, अगर तुम अच्छा काम करोगे भी तो बोलेंगे मेरा बेटा है, अगर तुमने कुछ बुरा भी करके आया तो ये नहीं कहेंगे मेरी, कहेगा मेरा बेटा है, खता हुई उससे, मैं माफी मांगू। तो वो इनकार नहीं करेगा कि मेरा बेटा। लेकिन हम शर्माएंगे कभी कभार शायद मिलाने से, क्योंकि हमको शर्म आती है, उनको कभी नहीं आएंगे। हमारी गलतियों पर भी नहीं शर्माएंगे ये बोलने से कि मेरा बेटा है, गलती हुई से लेकिन मेरी औलाद है। लेकिन है ऐसे बच्चे, ताज्जुब की बात है, मेरा सोचने की बात, फिक्र करने की बात है। तो वालिदैन को जर्रा बराबर भी परेशानी मत दो, इनके फैसलों का एहतराम करो। ये फैसले करते हैं कुछ चीजों में जहां आपको हलाल हराम की बात नहीं है, सही गलत की बात नहीं है, आपकी सिर्फ चॉइसेस की बात है, ये करना है ये करना है। इनके फैसलों का एहतराम करो, ठीक है। जो चीजें कहते हैं, कुछ खरीदने में, कुछ लेने में, कोई चीज के जाने में, कहीं पहुंचाने में, कोई चीज खाने में, कोई चीज बनाने में, कोई चीज लगाने में, होता है ना आज ये बनाओ, तो ये जिद मत करो कि आज यही क्यों बनेगा। चलो ठीक है ना, इसमें कुछ हम हलाल का मसला नहीं, तो क्या मसला आज ये बोल रहे हैं बनाने में, तो नहीं आज ये नहीं बनेगा इसलिए कि आप ये बोल रहे ना, कुछ तो इसके पीछे गड़बड़ होंगी, भला होंगी, आप ऐसा करते वैसा करने बनाऊंगा। क्यों ऐसा, क्या मसला बात मानना? ये तो कोई शरई मसला भी नहीं था कि हलाल हराम की बात करें, आम बात कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन हम उनके फैसलों का एहतराम नहीं करते, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ जाना अपना मिजाज बना लेते हैं। मेरी शादी करो अभी करो, बेटा रुक जा थोड़ा सा, नहीं अभी हो ना, लड़ाई झगड़े इससे नहीं उससे ही करूंगा, अरे बेटा फला मसला है, वो लोग ऐसे हैं, खानदान वैसा है, घर वैसा है। कोई शरई कोई गलत बात नहीं करे, वो दुनियावी एतबार से जो वाकई मुझे दिख रहा है वो करे। लड़कियों का वो हाल, लड़कों का वो हाल, बेटा ये खा लो, नहीं नहीं खाने का, वो पहन लो, नहीं पहनने का, यहाँ चले जाओ, नहीं जाने का, वहां अपन जाएंगे, नहीं चलने का, फला जगह ये करेंगे, नहीं करने का, यहाँ से लेंगे, नहीं लेने का। ये तो ऐसा कोई मसला ही नहीं ना। आप डिस्कशन करो कि मैं चाह रहा था हम यहाँ जाएंगे, फिर भी आप कहे तो यही चलेंगे, मेरी वजह ये थी कहने की, नहीं फिर भी वहां जाना, चलिए वहां चलिए। अच्छा वहां जाके आगे कुछ गलत होगा, देखो मैं तो कब से बोल रहा था आपको, अगर आपके वालिद वालदा ने कोई डिसीजन लिया और गलत भी हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते मैं तो पहले से बोल रहा था। आप ये कहेंगे कि हमने ये डिसीजन लिया सबने मिलकर, चलो अल्लाह को ये मंजूर था। आप उनको कोसेंगे नहीं, उनको गमजदा नहीं करेंगे, उनको परेशान हाल नहीं करेंगे कि आपके फैसलों से आज मेरी आनी है। कितने बच्चे अपने वालिदैन को सिर्फ कोस रहे, मैं बोला था ना ये कोर्स कराओ तुमने ये नहीं कराए, मैं बोल रहा था ना वो फला करो खिलाओ तुमने नहीं खिलाए, बस पूरी जिंदगी इसमें। हालांकि अगर मगर शैतान की तरफ से जो हुआ वो हो गया, वो तकदीर में था हमारी। वालिदैन की आपने इताअत की, इसका अजर आपको मिल गया। मैंने फिर कहा ना, शिर्क में, कुफ्र में, बुराई में, मासियत में, फराइज को छोड़ने में उनकी बात नहीं मानी जाएंगी, लेकिन बाकी चीजों में जो मारूफ है दुनिया के मामलात है जिसमें चॉइसेस होती है मानी जाएंगी। याद रखिए, तो उनके फैसलों का एहतराम करे, उनकी नसीहतों को बगौर सुने, उनकी नसीहतों को बगौर सुने। लेकिन हमसे वो बर्दाश्त कहाँ हो पाए, क्योंकि वो पहले 2 से 3 मिनट डांटेंगे आपको, है ना, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हम इतने आला है। देखिए मैं आपको कहता हूँ, माँ की डांट या बाप की डांट एक इंसान के लिए इतनी फायदेमंद है जितना ये हो सकता किसी एक हकीम शख्स की हिकमत वाली बातें भी इतनी फायदेमंद नहीं। इनकी सिर्फ डांट इतना फायदा देती है। तो होता है ना, हम आपसे मशवरा लेना है, लेकिन आपको वो होता नहीं, वो 2 मिनट पहले डांटेंगे फिर मशवरा देंगे, मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन सुन लो सिर्फ 2 मिनटों बाद, फिर जो नसीहतें आएंगी ना वो दुनिया संवार देंगी, आपकी आखिरत संवार देंगे। सुनना तो पड़ेगा, मिजाज है उनका अपना, उनकी तरबियत एक अंदाज से हुई है।
उनका बात करने का एक अपना तरीका है, वो वैसे ही बड़बड़ करते हैं, पहले डांटते हैं फिर बात करते हैं, कभी टॉन मारते हैं, कभी सरकाज़म पास करते हैं। वो वाक़ई हो, हम नहीं कर सकते। अगर मेरे वालिद या हमारे वालिदैन हमको बुरा भला कहे, वो वाक़ई वो कह सकते हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको रिटालिएट नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप सुन लो, उसके बाद नसीहत के कलिमात आएंगे, तजुर्बात की बुनियाद पे कलिमात आएंगे, दुआओं के शक्ति में कलिमात आएंगे, उनकी बात मानकर काम करने के नतीजे में आपको दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, याद, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। याद रखिए, अजीम नेमत है। आइए वालिदैन के दिल जीतने के लिए क्या क्या काम हम करें, एक अच्छी औलाद होने के नाते अहमियत वगैरह समझ ली, अब क्या अमल हम करें, वो पॉइंट्स आपके सामने बहुत मुख्तसर 10 पॉइंट्स है, शॉर्ट में एकदम रखूंगा, एक एक लाइन के अंदर पॉइंट्स है। पहली चीज़ याद रखिए, वालिदैन के दिल जीतने के लिए, उनके करीब होने के लिए क्या करना हो, याद रखिए, वालिदैन को अपना वक्त दे। वालिदैन को अपना वक्त दे मतलब उनके साथ टाइम लगाए। अब वक्त किस लिए दे? बातचीत करे, खैर खैरियत पूछे, तबीयत वगैरह पूछे, हालात के बारे में डिस्कशन करे, दुनिया और आखिरत के डिस्कशन हो, अपने बच्चों के ताल्लुक से क्या फैसले ले रहे वो बताया जाए, उनकी सेहत के बारे में वो क्या फैसले ले रहे वो सुने जाए, आगे क्या करने का वो सोचते वो किया जाए, उनका दिन कैसा गुजरा और रात कैसी गुजर रही, उनके आराम का ख्याल है क्या वो पूछा जाए। और खास तौर से वो बच्चे जो दूर रहते वालिदैन से, कभी होता ना सफर पे रहते हैं, दूसरे मुल्क में कमाने जाते हैं, फोन के जरिए से ही, लेकिन बात करें। अगर फोन नहीं है तो फिजिकली जाकर मिले, बैठे, बात करें, ये इंपॉर्टेंट है याद। इसलिए कि किसी इंसान का आप दिल नहीं जीत सकते जब तक आप उससे बात नहीं करते, तो बात करें, जाए उनके पास। कुछ लोग बोलते रहे वो हमारे वालिद बात ही नहीं करते, और ठीक है वो नहीं करते, आप करो, आप बैठो, आप पूछो, या फिर वालिदा साथ रखो, या फिर बहनों के साथ बैठो, या फिर बच्चों को लेकर बैठो, तो फिर बच्चों से बात होती, फिर उनसे बात होती, फिर कुछ ना कुछ तो होता है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए। तो सबसे पहला काम, वालिदैन को वक्त दे, चाहे आप कितने ही मसरूफ हो, याद रखिए, चाहे उस मसरूफियत में जितना भी आप निकाल सके। कभी होता है आदमी इतना मसरूफ होता है, खासतौर से जब मुल्क बदल जाता है, कॉल्स होते हैं, उसमें भी टाइमिंग का इशू होता है, जितना दे सके, एक 5 मिनट ही सही, चलो रोज नहीं हो सकता था 2 दिन में एक बार ही सही, चलो 2 दिन में तो 3 दिन में एक बार सही, चलो कुछ नहीं छुट्टी के दिन सही करो, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपना वक्त दे, वक्त दे से मुराद इनके पास जाए, बैठे, या इनकी को काम के लिए वक्त दे, या बातचीत के लिए वक्त दे, या इनकी खिदमत के लिए वक्त दे, या इनकी तीमारदारी के लिए वक्त दे, या इनकी कुछ भी हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है कोई वालिद का, उसके लिए वक्त दे, वक्त दे इनको। ये सबसे पहला काम करना है एक अच्छी औलाद बनने के लिए। दूसरा काम क्या करना है हमको, इनको अपनी जिंदगी में मरकजी हैसियत दे, इनको अपनी जिंदगी में सेंटर पॉइंट वाली हैसियत दे, इनको अपनी लाइफ के अंदर मिडिल मोस्ट पोजीशन दे, ये सबसे बीच में है, ये मरकज है मेरा, इनके अतराफ मेरी दुनिया चलती है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मरकजी हैसियत दे उनको ये ना लगे कि उनकी सेकेंडरी हैसियत है, आप सब कुछ तय कर ले रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजों में आप उसे मशवरा नहीं ले सकते हैं, कुछ चीजें हो सकता है उन्होंने कभी जिंदगी में देखी नहीं हो, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जदीद चीजों में, लेकिन मशवरा लेने में क्या आता है, उसूली बातें तो उनको मालूम ही होता है, ऐसा उसूली बातें उनको मालूम होती, आपको बताना पड़ेगा ये ऐसा है, ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। हमारे पास क्या होता है, याद रखिए, उनको मरकजी हैसियत नहीं दी जाती, आपको क्या समझेगा, आपको क्या मालूम, देखो आप नहीं बोले थे, अगर आपकी बात सुनता ना तो मैं यहाँ नहीं यहाँ होता, ऐसा होता है, याद रखिए, बड़ी अजीब चीज है, याद रखिए। तो ऐसा नहीं, याद रखिए, ऐसा नहीं होता है, गलती होती है, उनको बहुत सारी चीजें समझते नहीं, उम्र हालात का तकाजा होता है, और साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी चीजें आ रही है तो होता है ऐसा, और हो सकता है हमारे बूढ़े होने तक हमारे बच्चे भी इतनी ऐसे एडवांस हो जाए, हम भी वैसी हो जाए कि कुछ नहीं समझ रहा, कुछ इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, होता है ऐसा, याद रखिए। लेकिन आप उनको मरकजी हैसियत दे, वो समझ नहीं पा रहे चीजों को समझाए फिर पूछे उनसे, वो बता नहीं पा रहे चीजों को आप बताए फिर उनसे पूछे, उनको लगे कि उनकी एक सेंटर वाली अहमियत है, उनकी एक मरकजी अहमियत है, तो देखिए वो आपसे राजी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। वरना हम लोग अपने फैसले जिंदगी खुद ले रहे हैं। बच्चों का हाल ये होगा कि बस अब कॉलेज जाना है तो आपको नहीं समझता, हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपको नहीं समझता कौन सी गाड़ी लेना, हम वो गाड़ी लेंगे, आपको नहीं समझता लड़की कैसा पसंद करते, लड़का कैसा, हम पसंद करेंगे, आपको नहीं मालूम कपड़े कैसे लेना चाहिए, आपको नहीं मालूम फला कैसा, आपको नहीं मालूम ये, तो गोया पूरी चीजें इसको पता चल गई। लेकिन जब ये बड़ा होता है बच्चा, फिर इसके बच्चे बोलते तुझे भी कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम क्या, जब इसको समझ में आता है कि क्या तकलीफ उन वालिदैन को होंगी, तो मरकजी हैसियत दे, वो चीजें समझते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, बताए, सिखाए, मशवरा ले, और उनकी सेंट्रल पोजीशन नजर आए, मरकजी हैसियत। तीसरा काम जो करना है, वालिदैन को खुश करने के लिए हम अच्छे बच्चे कैसे बने, उसके अंदर अच्छी औलाद, उसमें याद रखिए उकताहट और बेजारी का इजहार कभी उनके सामने ना करें, कि उनके किसी चीज से आप उकता है और किसी चीज से बेजार है, कभी इजहार नहीं है। जैसा बीमारी है, खिदमत है, खर्च है, कभी एहसास नहीं होने देना कि आप उकता दे या आपने फला किया। एक इंसान है ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है और वो खुद अपने हालात से परेशान है,
और उसकी बीमारी पे आप भी अगर उकताहट का इजहार करेंगे कि यार थक गए हजरत की खिदमत करते करते, थक गए बड़ी बी की खिदमत करते करते, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। बेजारगी का इजहार किया आपने, उससे वो बहुत टूट जाते हैं और वो बोलते भी नहीं फिर आप, स्पेशली अगर बोले रहे तो बोलेंगे भी नहीं, फिर बोलेंगे यार वो बेजारगी का इजहार करता है। लेकिन ये नेमत है, फायदा उठा लो उसका। बेजारगी नहीं, कभी भी इस चीज का इजहार नहीं बोलते ना, पेशानी पे जो है बल नहीं आना चाहिए उनके मामले में, बल्कि आप फ्रेश हो जाना कि इन्होंने ये कहा, मैं और नई खिदमत के लिए तैयार हूँ इनकी। अगर अल्लाह ने इनके जरिए मुझे चाहा आजमाना, मेरे माल से, मेरी खिदमत से, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया ये बहुत कुछ था याद, बहुत कुछ बहरियात। तो हमेशा याद रखें कि उकताहट और बेजारगी का इनके सामने किसी मामले में इजहार ना करें। चौथी चीज याद रखिए जो करना है हमको एक अच्छी औलाद हम बनने के लिए हुई है, इनके सामने वो चीजें ना खाए, वो चीजें ना पिए। खास तौर से अगर किसी मामले में परहेज चल रहा है तो इससे पता चलता है आपकी उनसे कितनी मोहब्बत। आप खाइए, आप पीजिए, इनके सामने मत कीजिए। इससे उनको खुशी होती है कि देखो बच्चे वो चीज हमारे सामने नहीं करते। जैसा कि वालिद को मना कर दिया गया ये चीज खाने से, ठीक है, वो कहते आप लोग खाओ, हम नहीं खाते हैं, फिर भी अगर आप अवॉइड करें इस वजह से कि आप नहीं खाते बोल के हम भी एहतियात करते हैं, उनको बहुत खुशी होगी इससे। याद रखिए, मैं उन चीज़ों को आराम नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर मत खाइए, लेकिन आप अलग से खा सकते हैं, उनके सामने सिर्फ एहतियात करें। खुशी या मोहब्बत का इजहार होता है। याद रखिए, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा ये जिनके घर में कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो कैंसर के जब पेशेंट होता है ना और कीमो वगैरह चलता है तो बाल निकाल देते हैं पूरे। अब इस खातून ने उसके पूरे बाल निकाल दिए, तो मैंने देखा कई बार शौहर भी अपने बाल निकाल लेता है सिर्फ ये बताने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, देखो मेरे भी बाल नहीं है। तो उसको फीलिंग आती है अच्छी कि इस अच्छे इंसान ने, सेहतमंद ने मेरे लिए बाल सेक्रीफाइस कर दिए, क्योंकि वो टकला आदमी अच्छा नहीं दिखता था, तब 2 टकले, चलो कोई भी बोला नहीं बोलेंगे, ठीक है, पूरा घर ही खानदान जो बाल निकाल, तो उसको एक क्या बोलते समझ ना, एक अफेक्शन, एक लगाव पैदा होता है कि देखो इसने मेरे लिए कोशिश किया। एकदम नेचुरल चीज है। तो आप अगर उनकी कोई परहेज चल रहा है, कोई चीज वो खाते पीते नहीं है, या चलो परहेज नहीं है, कोई चीज वो पसंद नहीं करते, खाना पीना होता है ऐसा, वालिदैन को कुछ चीजें पसंद नहीं है, तो आप बाद में खाओ ना, वो आपको हराम नहीं करो अपने ऊपर नफ्स पे, उनके सामने मत करो कि वो बोल रहे ये मत खाओ ये मत पियो, तो ठीक है आपके खातिर हम नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे। बच्चों दादा दादी की खातिर आप खाओगे नहीं और पियोगे नहीं, क्यों? वो पसंद नहीं करते बेटा इस चीज, और वो मेरे वालिदैन, मैं पसंद नहीं करता हूँ कि उनको कोई नाराज करे। इस चीज का आप ख्याल रखिए। याद रखिए, इसी तरह 5वां काम जो करना है याद रखिए, वालिदैन के साथ उनका दिल जीतने के लिए, खुश रखने के लिए, एक अच्छी औलाद बनने के लिए, जब घर में कोई चीज जैसे फल फ्रूट वगैरह लाए, कोई नेमत लाए, तो सबसे पहले इनको दे। वाकया आपको याद है जो मैंने सुनाया था, वो 3 लोग गुफा में चले गए, पत्थर आके गिर गया, उस आदमी ने दूध दोया और वालिदैन को सबसे पहले पिलाया, चूंकि वो रोज यही करता था। तो जो घर में नेमत आए, फल है, फ्रूट है, कोई चीज आ रहा है, सबसे पहले इनको दे। ना खाते हो तो एक अलग बात है, इनकार कर दे तो एक अलग बात है, उनको परहेज चल रहा है तो फिर तो बताना ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पहले इनके सामने वो करे। देखिए कितने खुश होते हैं आपसे वो, इनके सामने रखिए कि आप लीजिए, एक ले लीजिए, थोड़ा सा सक लीजिए, आप अगर खाना चाहे तो, फिर मैं बच्चों को देता हूँ। और ये जब उनको पता हो कि नहीं दूसरे बच्चे इंतजार करेंगे घर के, क्योंकि हमको खिलाता है हमारा बेटा पहले लाकर, हमारी बेटी पहले लाकर, तो वो करेंगे, खाएंगे, तो उनको जिसको कहेंगे घर में जब भी कोई चीज आए, कोई नेमत हो, उनको सबसे पहल में आगे रखें। कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी नेमत हो सकती है, कोई चीज खरीदने की हो सकती है, कोई चीज बेचने की हो सकती है, कोई चीज लाने की हो सकती है, कोई चीज खाने की हो सकती है, उनके साथ ये करें। इसी तरह जो 6ठा काम याद रखिए वो ये है, अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं, मुल्क में नहीं रहते हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जब भी घर पर आए या फोन करे या कभी सफर से आए, तो सबसे पहले इनसे मिले, या फोन करे तो इनसे बात करें। ये सबसे अहम चीज है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपके वालिदैन है, ये दुनिया में आपकी जन्नत है, याद रखिए, आखिरत में आपके लिए और हमारे नजात का जरिया है, सबसे पहले इनसे। और इस मामले में किसी दूसरे इंसान को हसद जलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो हसद जलन रखेगा वो भी ये सोचे कि वो अगर वालिद हो या वालिदा हो तो वो चाहेगा उसका बच्चा ऐसा असर ना करे, वो चाहेगा करे, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को भी रोके ना अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। तो लिहाजा कहीं से आए तो इनसे मिले, कहीं जाना है तो इनसे मिलकर जाए, ठीक है। इसी तरह अगर कॉल करे तो पहले इनको करे, बातचीत इनसे करे, फिर अपने घर वालों से भी करे, क्योंकि इनकी अहमियत है, याद रखे, और इससे वो बड़े खुश होते हैं। इसी तरह जो है 7वीं चीज जो हम करेंगे, याद रखे, जब अपने फैमिली को घुमाने फिराने ले जाए या किसी मुकाम पे ले जाए तो इनको भी साथ चलने का ऑफर करे। इनकार कर दे, ना आ सके, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनको भी ऑफर करे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो खबर दी और फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें मुजस्समे हो या तस्वीर हो, मुजस्समे हो,
बुढ़े गुड़िया नहीं, जो कि माँ आयशा के पास खुद गुड़िया थी और आपके पास एक घोड़ा था जो कि इसको पर थे। अल्लाह के रसूल का मशहूर वाक़या है कि माँ आयशा के घर वो आए, आपकी मेहराब में एक खिलौना था जो कि एक घोड़ा था और उसको पर थे। माँ आयशा ने उसको छुपा के रखा था पर्दे के पीछे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल लिया और कहा, आयशा ये क्या है? ये घोड़ा है? तो कहा ये घोड़ा, तो कहा इसको तो पर भी है। तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों को पर भी हुआ करते थे। ठीक, मतलब इमेजिनरी क्रीचर था वो, समझे ना। तो आपने उसको घर में रखने दिया, आपने कहा कि इसको निकाल दो, इससे फरिश्ते नहीं आते। तो पता चला गुड्डे गुड़िया खिलौने अगर शक्ल में तो कोई मसला, लेकिन मुजस्समे हो, मूर्तियां हो, जो कि आजकल हम बड़ी शौक से लगा लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियां। कोई मूर्ति है मुंडी बस हलते रहती, बोले इससे क्या होता, पैसा आता। वो बेचारे को तकलीफ दे के आपको पैसा कैसा आता, मेरे को तो समझ में नहीं आता हो, है ना। एक रहता हो बेचारा मोटा, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि ट्रेडमार्क और लाइसेंसिंग के मसले होते हैं, लोगों की कॉपीराइट होते, बेचना चूंकि जायज है। मोटा रहता बस मुंडी हलाते खड़ा रहता, बोले इसके हलने से मुंडी क्या होता, आपको पैसे आते। लेकिन वो आप सोचिए मुजस्समा है वो, मुजस्समा है वो, समझ रहे, मूर्त है वो, एक फरिश्ते नहीं आई, फरिश्ते नहीं। फरिश्तों को लाना है, मूर्त को या इस चीज ऐसी किस्म की चीजें जो ह्यूमन है, हाँ, ये लिविंग है और मूर्तियों की शक्ल में है, मुजस्समों की शक्ल में है, हाँ, तो फिर नहीं चलेंगे, निकालना पड़ेगा, छुपा देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ इस्लाम आर्ट्स के खिलाफ नहीं है, इस्लाम आर्ट के खिलाफ नहीं है, क्रिएटिविटी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपने लिमिट्स देता है। बस जानदार छोड़ के सब करो, फिर कोई मसला, जितना आर्ट करना है, जितनी क्रिएटिविटी करना है, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए थर्ड चीज जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते, याद रखिए वो क्या है, जिस घर में कुत्ता हो। अब यहाँ इस बात से आगे बढ़ने से पहले एक वजाहत क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा, इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं है। हाँ, इंसानों में जो कुत्ते होते हैं उनके खिलाफ तो है, जाहिर सी बात, लेकिन इस्लाम आम तौर से कुत्तों के खिलाफ नहीं है। कुत्ते को भी हम ये मानते हैं जो अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह का क्रिएशन है, उसके इस्तेमाल को भी इस्लाम विद इन लिमिट्स जायज करार देता है, उसको पालना भी इस्लाम विद इन लिमिट्स जायज करार देता है, समझ रहा बात को, लेकिन उसके दायरे खींचता है। तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं। लोग समझते हैं क्योंकि वेस्ट में कुत्ता बोले तो कभी कभार इंसान से ज्यादा होता है, समझ रहा बात। कभी कभार लोग औलाद पैदा नहीं करते, कुत्ते को ही पालते पूरी जिंदगी, इस लिमिट तक मोहब्बत करते कुत्ते। तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, ये बात तो आप याद रख लो। इस्लाम लेकिन लिमिट देता है कि ये कुत्तों से कितना रिश्ता रखा जाए। क्यों? वो उसकी हिकमत है, क्योंकि क्रिएटर बनाने वाला ज्यादा बेहतर जानता है उसने क्या चीज कैसी बनाई और उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए। ये हमारा बिलीफ है, याद रखिए, समझ रहा बात को। अल्लाह ने कुत्ता बनाया, उसी ने बताया उसका लिमिट कहाँ तक यूज होगा, हम वो कर रहे हैं, खत्म। हम ये कहते हैं बनाने वाले को ज्यादा पता है, उसने क्या बनाया, उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए, तो हम खिलाफ नहीं। और मुसलमान भी आमतौर से जो कुत्तों और सुअरों के खिलाफ हो जाते हैं, मतलब इससे देखिए कुत्ता और सुअर हराम है, ये बात अपनी जगह तय है, समझ रहा बात को। जैसे सुअर है, उसकी खाल, उसकी चर्बी, उसका गोश्त, उसका खून सब हराम है हमारे, हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, किसी की तिजारत नहीं है, समझ में आ रहा है। कुत्ता भी नजस है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, खामोखा के पे जुल्म करने की इजाजत आपको इस्लाम नहीं लेता, ये बात भी आप याद रखिए। वरना आप बस जंगल में भी जाके कुत्ता और सुअर देखिए अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। खाना हराम है, बेचना हराम है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है और वो भी अपना एक काम करके जाती है जिस काम के लिए इसको अल्लाह ने पैदा किया है। समझ रहे हैं, समझ रहे बात। इस्लाम खिलाफ नहीं है, हराम करार दिया, लेकिन आप मार रहे, बेवजह मार रहे, मासूम जानवरों को मार रहे, बिल्कुल इजाजत नहीं। क्या वो हदीस आपको याद नहीं, एक इंसान ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और मगफिरत हो गई, गुनाह माफ हो गए, जन्नत चला गया। प्यासा कुत्ता, तो कुत्ता बुरी चीज नहीं है, हाँ हमारे लिए उसका खाना पीना इस्तेमाल करना वो मना कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें भी लिमिट्स है। इसलिए मैंने कहा कंडीशनल कुत्तों का इस्तेमाल, कंडीशनल यूज बिल्कुल जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रख, आपकी जानवरों की हिफाजत के लिए, आपकी भेड़ बकरी और रेवड़ की हिफाजत के लिए, आपके घर की हिफाजत के लिए, आपकी शख्सियत की हिफाजत के लिए, आपके घर वालों की हिफाजत के लिए, आपके माल की हिफाजत के लिए, आपके इमारतों के बिल्डिंगों की हिफाजत के लिए, आप इंसानी समाज में कोई बुरी चीजों को ना फैलाए उसकी हिफाजत के लिए। जैसे स्निफिंग डॉग्स होते हैं, है ना, सूंघते हैं, जिससे कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, जिससे कोई ऐसी अशिया जो ब्लास्ट हो सकती है, इंसानियत को नुकसान हो डिटेक्ट करता है, होता ही नहीं होता। एयरपोर्ट्स पे देखिए ना आपने कुत्ते, वो दो काम करते हैं, एक में स्मगलिंग, जो स्मगलर स्मगल करके लाते हैं उसको पहचानते हैं, और सेकंड वो स्निफ करते हैं कि कोई ऐसा मादा, कोई ऐसी अशिया तो नहीं ले जाई जा रही जो धमाका खेज हो। तो इंसानी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में किए गए, आपके बाद भी किए गए। आम कुत्तों को बेचना मना है, बिल्लियों को बेचना मना है, तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, डॉग्स के अगेंस्ट नहीं, लेकिन वो कहता है इसको खाया नहीं जा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है पेट लवर्स के लिए कि इस्लाम मना ही करता है, वो कुत्ते बिल्लियों को मना करता है, इजाजत नहीं देता है खाने। उसके अलावा बोलता है पालो, लेकिन विद इन लिमिट्स एंड विद इन, जिसको कहेंगे जरूरत, नीड्स एंड लिमिट्स, जरूरतों के तहत एक हुदूद के अंदर, समझ रहा, घर के बाहर रहे, उसकी राल घर में टपकेंगी तो फरिश्ते नहीं आएंगे,
उसकी राल में बीमारियां होती है, आप सब जानते हैं। वो बड़ा जिसको कहते हैं वफादार जानवर होता है, आप सब जानते हैं, तो उससे मना कहा है आप, लेकिन लिमिट्स। बिल्लियों के पालने में तो कोई मसला ही नहीं। और तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा लोगों को पालते हुए, है ना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नाम ही दे दिया अबू हुरैरा, जबकि इनका नाम अब्दुर्रहमान था। क्यों कहा अबू हुरैरा? इसलिए कहा गया, हुरैरा कहते बिल्ली के बच्चे को हमेशा आप जब भी अल्लाह के रसूल की मजलिस में आते, बिल्ली का एक बच्चा साथ होता। कभी कभार तो इस हद तक लाते कि आप बगल में रख के लाते थे, वास्तीन के अंदर रख के बिल्ली का बच्चा। इतना मोहब्बत करते थे बिल्लियों से, तो आपने उससे तो पालने से मना ही नहीं किया। बिल्कुल कैट्स को तो आप पालिए, कोई इशू ही नहीं रहा। डॉग्स को कहा कि घरों में नहीं आने दो, उसकी राल गिरने मत दो। घर के बाहर हो सकते, जंगल में हो सकते, हिफाजत के लिए हो सकते, घर के बाहर उनका एक अलग कमरा हो सकता है जिसमें वो रहे और घर के अतराफ में घूमे, ये सब हो सकता है, अंदर मत आने। समझ रहे बात? तो इस्लाम कुत्तों के खिलाफ नहीं, इसलिए मैं वजाहत पहले कर दी। अब आइए, रहमत के फरिश्ते कुत्ता घर में हो तो नहीं आते, ये भी एक बड़ी वजह, इसलिए इस्लाम कुत्तों को पालने से मना करता सिवाय जरूरत के। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फरिश्ते इस घर में नहीं जाते जिसके अंदर कुत्ता या तस्वीर हो। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या है, 3 दिन तक जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके घर में नहीं आए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथे दिन मिले, आपने कहा जिब्रील क्या बात है, इतने दिन तक क्यों नहीं आए? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा था, एक छोटा कुत्ते का बच्चा आपके घर में चला गया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल के बाहर कर दिया, छोटा बच्चा था चला गया, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने कुत्ते के बच्चे को मारा नहीं, खत्म नहीं किया, उसकी टांग नहीं तोड़ी, उसको निकाल के छोड़ दिया। कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है भाई, जिए वो। यहाँ हदीस में कि कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी मगफिरत हो गई। कुत्ते का बच्चा घर में आपने निकलवा दिए, है ना। तो बहरहाल वो अपने एक मखलूक है, वो अपनी जिंदगी जिए, आप पाल सकते हैं विद इन शरिया लिमिट, विद इन डिफाइंड लिमिट्स, ठीक है, हुदूद के अंदर जिसको काम। चले आगे बढ़ते। चौथा वो काम जिससे करने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते, मतलब शैतान आ जाता है, फिर इसका मतलब इनका आना बड़ा जरूरी है। वो क्या काम है? वो है जिस घर में घंटी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन हसन, उनकी जो लौंडी थी, वो कहती है कि वो उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह के जो है पास थी और उसी दौरान एक लड़की आपके पास आई, इसके पाँव में घुंघरू बज रहे थे। उस लड़की के पाँव में घुंघरू बज रहे थे, तो आपने कहा इसे मेरे पास न आने दिया जाए जब तक इन्हें उतार ना दे या काट के फेंक ना दे, चूँकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना है, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ घंटी होती है, घंटी होती है। और माई आयशा का इस्तिदलाल क्या है, आपका फिक़ा क्या है कि हर बजने वाली चीज घंटी है। अल्लाह के रसूल ने बयान किया जिस घर में घंटी होती है फरिश्ते नहीं आते हैं। माई आयशा का फिक़ा और आपकी समझ क्या है, हर बजने वाली चीज घंटी, चूंकि आपने घुंघरुओं को भी घंटी के हुक्म में शामिल किया और कहा इस बच्ची को मेरे पास आने मत दो जब तक के तोड़ ना दे या फिर इसको उतार ना दे। हमारे पास तो हाल ये है, बच्ची पैदा हुई कि उसको चेन ला के डाल दी गई जिसमें घुंघरू होते हैं और जो बजते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन, है ना। लेकिन इस्लाम ने मना किया, क्यों? इसलिए कि ये बेजा अट्रैक्शन पैदा करता है और इस्लाम नहीं चाहता कि औरतों की तरफ बेजा अट्रैक्शन पैदा हो। बजा पैदा हो सही है, बजा कब पैदा होता है? जब मियां बीवी के ताल्लुकात हो, बजा है वहाँ अट्रैक्शन पैदा। बेजा क्यों हो दूसरों के लिए भाई? इसलिए मना कहा, समझिए उसकी। तो घंटी हो, और माया आयशा ने हर बजने वाली चीज को घंटी में शामिल किया और घुंघरू को भी इसमें शामिल किया। आपने कहा कि इसको मत लाओ, चूंकि अल्लाह ने तो फरमाया घंटी इस घर में फरिश्ते नहीं आते, बच्ची घुंघरू बांध के आ रही, जो घंटी की किस्म है। घंटी क्या होती है? एक लोहे की चीज और उसके अंदर एक घंटा डाला जो कि इधर लगता है, समझ रहे बात। तो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ घंटी हो। अब हमने तो घुंघरुओं का क्या हाल कर दिया और घंटियों क्या, शो को घंटियां लगाते घर, हवा से बज रही हो टन टन छन छन फन फन, और बड़े कितनी अच्छी आवाज आती जब भी बजती। तो बच्चों को तो बहरहाल ये घुंघरू पिलाना तो आम बात है, जिससे माया आयशा ने कहा इस बच्ची को मेरे करीब मत आने दो, जो कि फरिश्ते जब रहमत के नहीं आते तो ये बच्ची मेरे पास ना ज्यादा अच्छा है। सोच लीजिए, अपने घरों को घंटियों से पाक कीजिए, अपने घरों को घुंघरुओं से पाक कीजिए। समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ वाज़ेह हुक्म है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, इतनी बातें आने के बाद भी कुछ लोगों का मामला ये होता है कि नहीं माँ ऐसा थोड़ी होता, दुनिया जीना ही है ना, बच्ची है कैसा मालूम होगा बगैर घुंघरू के। मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं आपको, बच्ची है बच्चा है। एक बच्चा अगर 9-10 महीने का भी हो जाए तो उसके फीचर्स देखकर लोग बोल देते हैं लड़की मुबारक, लड़का मुबारक, खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़की। इल्ला कि कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है बस, कि जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि लड़की है या लड़का है। नहीं है, आप देखिए इंसानी समाज, बिल्ली है बोका है, कैसे समझते हैं आप देख के समझ जाते बिल्ली है बोका है। आपको अभी उसका जेंडर देखने का भी जरूरत नहीं, फिजिकल फीचर से आप खाली इसकी सूरत देख के बता देंगे। बोका जो होता है उसका चेहरा बड़ा होता है और बिल्ली का चेहरा छोटा होता है। अभी आप वो उसका जेनिटेलिया देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, वो तो सेकंड केस है। उसके जिन्स देखकर, उसका जिस्म देखकर, चेहरे से भी आप पहचान जाते हैं बोका है या बिल्ली है।
इतना तो नॉलेज होता है इंसान, फीचर्स से हम पहचान लेते थे। नहीं माँ पहचानी जाएंगी, बच्ची है, खूबसूरती में इजाफा करता है, लेकिन ये तो लानत लाने वाला सबब है। चूंकि माँ आयशा के रहमत के फरिश्ते नहीं आते इस घुंघरू की वजह से। घंटी का चूंकि अल्लाह के रसूल हुक्म दिया और उन्होंने घुंघरू को भी घंटी में शामिल किए। सोच लीजिए क्या करना है। तो घंटी जिस घर में हो फरिश्ते दाखिल नहीं होते। माँ आयशा कहती घुंघरू भी अगर हो तो घंटी के हुक्म में वो भी नहीं होता। आइए पांचवी चीज जिसकी वजह से घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, याद रखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सीरियस है, क्योंकि रहमत के फरिश्तों का नहीं आना ये शैतान को लाने का बायस बनता है। पांचवी चीज है पेशाब की सफाई ना होना। ठीक है, पेशाब खाने पैखाने में सफाई ना होना समझ में आ रहा, क्योंकि वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है, ये मुराद है। इसके बाद इसके अलावा भी, ठीक है, जैसे कि आइए सुनिए हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की जो है ये रिवायत है। अब्दुल्ला बिन यजीद फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सहाबी रसूल फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घर के अंदर थाल में पेशाब को ना पड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब हो। नीज कोई बंदा गुस्ल खाने में पेशाब हरगिज ना करे। मैंने कि पेशाब और पैखाने में गंदगी हो, समझ में आ रहा है, उसको आप साफ कर सकते हो, वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है, उससे हटकर कहीं भी पेशाब नहीं होना चाहिए घर में। जैसे हदीस में थाल में पेशाब ना हो, तो आपने थाल में पेशाब, मरीज घर में को मरीज है, मरीज को पेशाब करना है तो जाहिर सी बात है उठ के नहीं जाता, तो आप क्या करते हैं थाल या कोई आजकल अपैरेटस आते हैं अलग अलग टाइप के, वो देते हैं, मरीज से पेशाब करता है वो आप नहीं रखना, फौरन उसका जहाँ जगह है उसको ले आके वहाँ खत्म, पेशाब फेंक कर पानी से खंगालो और लाके रखियो, रखा नहीं रहना चाहिए, समझे, बहुत जरूरी चीज है, याद रखिए। खामोखा चूंकि पेशाब में बदबू आती है, और याद रखिए फरिश्तों को भी उन चीजों से घिन आती है जिन चीजों से इब्ने आदम को घिन आती। फिर पेशाब की बदबू बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, अनबेरेबल होती। देखिए जो पेशाब खाने साफ नहीं करते, गंदे होते तारत खाने, कितना मुश्किल होती है ना, आंखों से पूरे आंसू जाते हैं, हाल बुरा हो जाता अंदर जाके आते है ना, बहुत खतरनाक होता। तो पेशाब ना हो, तो मैं कहूंगा बच्चों के पेशाब में एहतियात कीजिए, बच्चों के डायपर्स को इधर उधर ना फेंकिए, बच्चे जो फालियों पेशाब करते हैं उनको यूं ही लड़ना न दीजिए, जल्द से जल्द डिस्पोज कर दीजिए अगर डायपर है तो, या धो दीजिए अगर कोई मर्तबान है तो, या कोई अपैरेटस है उसको साफ कर लीजिए, या थैली में अगर पेशाब किसी को कंटिन्यूस बीमारी है तो जितना हो सके उतना उसको खाली कर ले, क्योंकि थैली में वो पैक होता है और बदबू गिरने के चांसेस नहीं के बराबर होते। काफी हैवी बैग्स आती है, जो मेडिकल बैग्स आती है जो इसके लिए स्पेशल यूज होती है, और वो मजबूरी है उस इंसान की, क्योंकि उसका पेशाब रुकता नहीं है और वो इलाज के लिए चालू रहता है, समझ रहे बात, लेकिन भरने ना दीजिए, जल्द से जल्द फेंक दिया कीजिए, साफ किया पेशाब, ठीक है। तो वैसे तो तहरत खानों को, पेशाब खानों को, हमामों को साफ रखा कीजिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए तहरत खाने साफ, हमारे टॉयलेट्स साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारा हाल तो पाकीज़ी का ये है कि ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मे, सब ब्रांडेड, और टॉयलेट में जाओ तो ऐसा लगता है ये आदमी कहाँ रहता है ये, तो पता चला हमने सिर्फ बाहरी नजाफत सफाई को इम्पोर्टेंस दिया, जबकि असल सफाई वो है कि जहाँ जाके आप साफ होते हैं। वो क्या है आपके टॉयलेट्स, है ना, पता नहीं लोग कितने कितने दिन धोते नहीं है, कितनी गंदी बात है, मतलब वहाँ तहरत हासिल करने जा रहे हैं वही सबसे गंदा। कुछ जगह तो हाल ये कि टॉयलेट्स में जाके आओ अपनी तहरत खराब करके आओ, और तहरत करना नहीं, तहरत बिगाड़ के आता बोलना पड़ेगा जरा, क्योंकि इतने गंदे टॉयलेट्स, और हमको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा इसमें, टॉयलेट्स का साफ सफाई का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के छींटों से बचने, पेशाब और पैखाना की गंदगी से बचने इतनी एहतियात करते थे, क्या बताऊं, समझे आप। तहरत खाना तो आपने बना दिया, तहरत खाने में भांडे जगह पैन लगा दिया,